गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं सभी का। होता क्या है कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम देते हो तो उस क्वेश्चन वहाँ पे उस पेपर में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। वनडे एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक, मतलब सभी में एक दो क्वेश्चन उसका ज़रूर रहेगा। उसकी बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। उसमें हम किस कंडीशन से बताएंगे कि एक लाइन में उसका आंसर आएगा। आपके पास चार टाइप के क्वेश्चन हम दिखाएंगे, मतलब चार टाइप में एक टाइप 100% फंसेगा। अगर कोई भी आप वनडे कंप्यूटर एग्जाम देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइप नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टाइप नंबर फर्स्ट है हमारी जो पहली टाइप्स है, इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिखे, जैसे लिखा हुआ है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस ऐसे दिखे और डॉट डॉट करके इनफाइनाइट लिखा हो, ठीक है। इस तरह से डिजिट रहेगा। पहले ये समझिए कि जो रूट के अंदर डिजिट है वो सब पॉजिटिव होनी चाहिए और डॉट डॉट के बाद लास्ट में इनफाइनाइट अनंत होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी कि ये जो 30 दिख रहा है, इस 30 को आप दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि जिनका मल्टीप्लाई 30 आए लेकिन उनका डिफरेंस एक का हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 इंटू 6, ठीक है ना, कंप्लीट। मतलब हमें देखो दोनों का डिफरेंस एक का है, तो 30 को हमें ऐसे दो डिजिट में या सीरियल नंबर, मतलब ऐसे दो डिजिट जो सीरियल हो, जैसे 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें सभी में देखिए पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर है वो 6 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें का देखते हैं। मान लीजिए 42 लिखा है प्लस 42 लिखा है प्लस 42 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब बस आपको क्या करना है, इस 42 को टू पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। वो सीरियल से होना चाहिए, मतलब डिफरेंस एक का कितना आएगा 6 इंटू 7। अब सभी में प्लस है तो कितना आ जाएगा 7 इज द राइट आंसर। बस हो गया, ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट देखिएगा। अगर इसी में टाइप नंबर 2 में क्या है कि अगर ये क्वेश्चन में निगेटिव आता है, बहुत ज्यादा नहीं समझना, इतना समझिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो कंटिन्यू पढ़ते हैं, भले थोड़ा सा पढ़ें, और जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन नेक्स्ट में फिर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो 2-3 दिन स्टॉप होते हैं। तो सफलता या टॉपर की पहचान है कि कंटिन्यूटी बने रहो, चाहे 5 ही मिनट पढ़ो, तभी सक्सेस होगी। चलिए टाइप नंबर 2 में अब कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा है, आपकी निगेटिव लिखा है -6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब बहुत आराम से समझिए, 6 है, यहाँ पे सभी में माइनस है, तो आप क्या करेंगे, इस 6 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि दोनों का डिफरेंस एक का हो, यानी सीरियल नंबर। तो कितना आएगा 2 इंटू 3। अब इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू ना लेके मिनिमम वैल्यू लेना है, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में रहे, बात समझ में आ रही ना, कि हमें इस डिजिट के साइन को देखना है कि पॉजिटिव है तो बड़ी डिजिट, नेगेटिव है तो छोटी डिजिट लेना है। अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट माइनस 56 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब आपको तुरंत पता चल गया होगा कि 56 को हमें टू ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो क्या होगा 7 इंटू 8। अब अगर माइनस सब में दिख रहा है तो मिनिमम डिजिट होगी, अगर इसी में सब में प्लस होता तो हमारा बड़ी डिजिट होती, यानी 8 हो जाता,
ठीक है, तो हमारे दो टाइप क्लियर हो गए एकदम कंफर्म। अभी देखिए बहुत गौर से समझना है कि इसमें इनफाइनाइट लगा हुआ है, अगर इनफाइनाइट ना हो या यहाँ प्लस माइनस ना हो ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मैं इसी का टाइप नंबर 3 बता रहा हूं। दो टाइप हुआ है कि बीच में प्लस दिखे और डॉट डॉट इनफाइनाइट हो, बीच में प्लस हो रूट के अंदर और डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो मैक्सिमम डिजिट हमारा आंसर होगा। अगर डॉट डॉट इनफाइनाइट और रूट के अंदर माइनस हो तो मिनिमम डिजिट हमें हमारा आंसर होगा। बस दोनों को डिफरेंस एक का होना चाहिए, वो डिजिट दोनों का डिफरेंस एक का हो। अब टाइप नंबर 3 क्या है? जो टाइप 3 है इसमें अगर रूट के अंदर कोई डिजिट लिखी है, सपोज दैट 5 लिखा है, रूट में 5 लिखा है, रूट में 5 लिखा है, रूट में 5 लिखा है और डॉट डॉट इनफाइनाइट है। ठीक, अब देखिएगा गौर से, अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है और इनफाइनाइट वैसे ही लगा है। अब इसका मतलब बहुत चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें साइन नहीं है। अगर डिजिट में साइन नहीं है और सेम डिजिट है, फिर से समझिए, सेम डिजिट हो साइन ना हो, किसी कोई भी चिन्ह ना हो, इनटू में है और इनफाइनाइट लगाओ, ये टाइप 3 याद रखिए, तो हमें जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ वही डिजिट हमारा आंसर हो जाएगा। रूट में 777 होगा, कोई प्लस माइनस ना हो और इनफाइनाइट जरूरी है लगा होगा तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि रूट में लिखा हुआ है 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 डॉट डॉट डॉट, आंसर क्या आएगा 7 बस। ठीक है, तो टाइप 3 कंप्लीट हो गया। टाइप 4 में क्या है? जो टाइप 4 है इसमें डिजिट वैसे ही रहेगी, जैसे कि देखिए यही वाला देख लीजिएगा 5 5 5 5 बस इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए है तो यही दोनों सेम है और यही बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं। अब यहाँ पे इनफाइनाइट था, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं, लेकिन उनके माइंड में होगा कि सेम अगर है प्लस माइनस ना हो इनटू तो 5 आंसर आएगा, वो आंसर 5 भी रहता है तो गलत कर देते हैं। तो बहुत ही देखना है कि हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत हिसाब से देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप कर पाओगे। अगर आपका माइंड कहीं और है, आप यहाँ समझ रहे हो तो फिर हमेशा गलत होगा। तो टाइप फर्स्ट में क्या था, प्लस होगा, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट होगा तो मैक्सिमम डिजिट होगा, रूट में अगर माइनस है इनफाइनाइट लगा है तो मिनिमम डिजिट होगा। टाइप 3 में क्या है कि डिजिट में ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो और इनफाइनाइट हो तो हमारी वही डिजिट होती है। और टाइप 4 में क्या है कि अगर डॉट मतलब कि डिजिट वही हो, प्लस माइनस कुछ भी ना हो और यहाँ पे इनफाइनाइट भी ना हो, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत गौर से समझिए, ये बहुत ज्यादा पूछा गया, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ 5 पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, अब देखेंगे कि 5 कितने टाइम्स है, यानी 5 कितने बार है, 4 बार। अगर 2 की पावर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो कितने बार, 4। ये 2 कहां से आया, ये 2 अपने से रखेंगे, इसके पावर 4 कहां से आया, ये जितने बार होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख भी देते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 16 जो आया है उससे एक कम करके और नीचे फिर 16 लिखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि अगर ये डिजिट जितने टाइम्स होगा, पहली बात तो 5 5 है तो 5 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग कहीं पे देखो कि 2 की पावर हम कितना लिखें, जितनी डिजिट यहाँ पे होगी वो यहाँ पे लगा देना है। अब जितना आएगा वो तो नीचे लिखेंगे, लेकिन एक कम उससे ऊपर होना चाहिए। जैसे कि एक और देख लीजिएगा इसी टाइप 4 का, टाइप नंबर जो 4th है, सेकेंड क्वेश्चन, रूट में लिखा हुआ है 3 3 3
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए 3 डिजिट है, बस क्या करोगे, ये 3 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे। अब 2 की पावर कितना होगा 3, क्योंकि 3 बार है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो 8 तो इसके नीचे रहेगा, इससे कम एक ऊपर रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 टाइप है, 4 टाइप अच्छे से कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद 2 टाइप और है, 100% उसमें से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। एक एक करके, बूंद बूंद से समुद्र घड़ा भरता है, समुद्र का पानी एक एक बूंद से, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ज्यादा नहीं। 4 में 2 आज क्लियर कर लो, 2 कल कर लेना। ठीक है, अब मैं उसके बाद आपको बता दूं कि आपको सेंस लगाना है। जैसे हमने कहा कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो बहुत से लोग कहेंगे 9, 1, ऐसे। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या या फिर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये भी नहीं कह रहे हैं। ना तो ये बोल रहे हैं कि एक अंकों की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि सबको 1 2 3 जोड़ दो। क्वेश्चन का मतलब समझिए, एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो कितना होगा। आप ये बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करोगे तो फिर 2 अंक होगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 हो गया। कितनी, एक अंकों की, एक अंकों की कुल कितनी संख्या 9। इस तरह से अगर मैं कहूँ 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिखोगे, 1 में कितने 0, 4 टाइम्स, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ी हो गया। अब इनके बीच में जो भी डिजिट होगा उन सब काउंट करना है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। तो मैं 1 सेकेंड में इसका आंसर बता सकता हूँ, और सभी लोग सीख भी सकते हो। करना कैसे कि अगर ये कह रहा है कि 5 अंकों की बताइए कुल कितनी संख्या है, तो सबसे पहले अपना 9 लिखे रहो, 9 को लिख लो। 5 अंक कह रहा है तो आपको 4 जीरो इसके आगे लगा देना है, बस ये आंसर हो गया। एक अंकों की कुल कितनी संख्या है कह रहा है, तो 9 लिख दो। अब एक कह रहा है तो फिर कुछ मत लगाओ, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं। जैसे हमने कहा 2 अंकों की कितनी, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंक बोल रहा है तो 9 पहले तो लिख ही दो। अब 2 कह रहा है तो 2 में 1 कम कर दो, 90 आंसर आ गया। जैसे हमने कहा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की, तो क्या करोगे 9 तो लिख ही दोगे, 3 है तो 2 जीरो लगा दो, मतलब जितना ये कहेगा उससे 1 कम करके उतने जीरो हमको लगा देना है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत सी ट्रिकें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी ट्रिक को एक दिन में भी नहीं सीख सकते हो। एक ट्रिक एक दिन में सीखिए, गारंटी है 1 महीने में 30 हो जाएगा। साल में कितने होंगे 365 ट्रिक होगी। अगर बहुत ही आराम से आप तैयारी करते हो तब भी आपकी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।